नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे मार्केट फोरकास्ट के बारे में 16 फरवरी के लिए। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि आज आपने देखा, निफ्टी 3% और सेंसेक्स दोनों 3% बढ़कर बंद हुई। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारी एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम नीचे की तरफ आए और जो हमारे एक पुराने लेवल जो हम बताते हुए आ रहे हैं उसके आसपास कहीं निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और आज हमने देखा एक कहीं जो कल वाले जो लेवल थे हमारे उसके पास एक फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव ऐसा चलता रहा और लगभग 12-1 बजे के बाद निफ्टी में तेज़ी बनी 1% 2% और फाइनली जाके +3% के आसपास जो हमारी निफ्टी बंद हुई है 3.03% पे, वहाँ हमारी क्लोजिंग आई। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न एक ऐसा बना है जिसके बारे में जो हम बात करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि इस तरीके की मूवमेंट होगी, वेव्स ऐसी बनेंगी, वेव काउंट इस तरीके का होगा। तो जनरली वो पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है। बाकी हम चर्चा जब चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि किस तरीके की फॉर्मेशन हुई है, बॉटम बनने के क्या संकेत है और आगे की जो चाल है वो किस तरीके की हो सकती है। तो आज के पहले टॉप 5 गेनर्स को देख लेते हैं। तो हमारा आज का पहला जो बड़ा गेनर है टाटा मोटर्स, दूसरा आइशर मोटर, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोको। 5 हमारी कंपनियाँ हैं और 3 जो कंपनी है टाटा मोटर, आइशर और हीरो, ये हमारी जो व्हीकल मूवमेंट है, जो पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं, उस सेगमेंट की कंपनीज है। तो कंपनीज जो हमारी हम बात करें कि जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर कार की सेल डाउन हो रही थी उसमें अब वृद्धि होने के आसार है कि कोविड का जो प्रभाव है कि जो हमने देखा रिसेंटली कि अब जो वेव आती है उसमें बहुत जल्दी सब कुछ ओपन हो जाता है और वापस से मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो इसको देखते हुए अब जो लोग हैं वो वापस परचेज पैरिटी उनकी बढ़ रही है और अब वो व्हीकल परचेज करना शुरू कर रहे हैं। साथ में हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, एक जो कुछ समय से करेक्शन हमें देख रहे थे कि पिछले 7-8 महीने से करेक्शन चल रही थी, उसका लगभग अंत आ गया है और अब धीरे धीरे सीमेंट सेगमेंट में हमें तेजी के आसार देखने को मिलेंगे। आज की जो टॉप लूज़र है वो सिर्फ 2 ही रही है हमारी निफ्टी में, सिप्ला एंड ओएनजीसी। सिप्ला में सुबह सुबह ही खबर लगी थी कि कुछ प्रोमोटर होल्डिंग जो है उन्होंने सेल करी है कुछ इस तरीके से, तो इसलिए ये हमें एक नेगेटिव देखने को मिला। साथ में ओएनजीसी के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स थे उसके आसपास नहीं आ पाए, इसलिए ओएनजीसी में भी हमें माइनर सा एक डाउन साइड पे मूवमेंट देखी। अब हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हम पहले बात करते आ रहे थे कि हमारा ओ है, ये जो हमारा पूरा एक मूवमेंट है ये एक बी है, ये पूरी हमारी बी है। उसके बाद अब ये जो मूवमेंट बनी है इसके बारे में बात कर रहे थे, अब हम सी के अंदर कहीं काम कर रहे हैं। तो हमने पहले बात करी कि वेव 1 के अंदर हमारा 1 2 3 4 5 है, उसके बाद हमारी बी पूरी बन गई है, सी में हम काम कर रहे थे। अब 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है जिस तरीके के हम जो चार्ट में काम कर रहे हैं उस तरीके से है, दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एक जनरल आपको वेव काउंट बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले ये ओ हमारा आया, ये हमारा एक ग्रोथ जो पीरियड है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो कोई भी जब ग्रोथ आती है उसके बाद हमारी करेक्शन की वेव आती है। अब करेक्शन की वेव हमारी कैसे आई है, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। इसको बी कैसे माना गया, क्योंकि ये वाला जो हमारा टॉप था इसको इस वेव ने कट नहीं करा। इससे हमें कंफर्मेशन मिली कि हमारी करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गई है और ये हमारा ए बन चुका है और ये हम बी बना चुके हैं। अब हम सी में आएंगे। अब सी की कंफर्मेशन कैसे आएगी कि जब ये वाला जो पॉइंट है हमारा इसको हम कट करके नीचे चले जाएंगे तो हमारी ए बी सी कन्फर्म हो जाएगी और यहाँ कहीं हमारा बॉटम बनेगा। अब बॉटम की कंफर्मेशन कि यहाँ सी बन चुका है, ये इसी मूवमेंट पे नहीं आती कि ये यहाँ पे सी बना है, क्योंकि अब जो ये सी वेव बनी है इसके अंदर कितनी सब वेव होगी इसका हमें आइडिया नहीं लग सकता कि इनिशियल लेवल पे कितनी होगी। ये जैसे जैसे पैटर्न फॉर्मेशन होती है उसके बाद ही एक उभर के आती है कि इस तरीके की चार्ट फॉर्मेशन है, इस तरीके की पैटर्न फॉर्मेशन है, उसके बाद ही पता लगता है। अब जो एक्सपेक्टेड है वो इसके आगे 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो हमारी सी वेव बनी इसका फर्स्ट हम बना चुके हैं, सेकंड हम ये बना चुके हैं, थर्ड भी हम ये बना चुके हैं, ये हमारा फोर्थ बना है। अब इसके बाद हम ये कहीं फिफ्थ यहाँ पे इसके आसपास बना ले
पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारी जो ये सी वेव है वो 1 2 3 में ही कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो 1 जो ग्रोथ का वेव स्टार्ट होगी उसके 1 के अंदर आ गए हैं। अब ये 1 हमारा कब कंफर्म होगा? जब इसके बाद हम नीचे आएंगे, वो यहाँ पे हम कट ना करें, इसके बाद ही सीधा हम ऊपर की तरफ चले जाएं, तो अब हमारे पता लगेगा कि हम अब ग्रोथ वाली साइकिल में आ गए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का पता लग गया है कि हमारी एक जो करेक्टिव वाली जो ये वाली वेव थी 3, ये कंप्लीट हो गई है। अब दो चीज़ें जो हैं कि हम 4th बना के 5th आएंगे तो भी हम नीचे आएंगे, और अगर यहाँ से देखेंगे हम कि हम 1 बना कर 2 नीचे आएंगे तो भी हम नीचे आएंगे। तो अभी भी फोमो मत क्रिएट करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि फोमो में आके हम सारा पैसा लगा दें या कल ऊपर जाए तो वहाँ पे माल खरीद लें। तो अभी हमें मौका मिलेगा कि इस रेंज में जो हमारा 17,300 ऊपर है और नीचे की तरफ हमारा ये 16,800, इस रेंज में हमें अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कहीं ना कहीं। और फोमो क्रिएट ना करने की जगह अगर हम उसको एनालाइज करें कि सिचुएशन कैसी बन रही है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर जाएं, उनके चार्ट को एनालाइज करें, उनके फंडामेंटल्स को देखें, उनके टेक्निकल्स को देखें, उनकी फ्यूचर ग्रोथ को देखें, उसके बाद अगर हम देखें कि जो बेस्ट सूटेड हमारे निकल कर आते हैं स्टॉक्स, उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। और ये जो काम हमें करना है ये अपने टेक्निकल एडवाइज़र, जो कि आपको टेक्निकल चार्ट देख के बताए, जो आपके फंडामेंटल एडवाइज़र हो, जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसको देख के रिसर्च करके बताए, और आपके जो प्रॉपर पूरे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उनकी सलाह के साथ ही करना है। यहाँ पे जो भी बातें हो रही है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही हो रही है। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम आपने सुना ही है, आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 2.1 लाख करोड़ के आसपास है। साथ में कंपनी की अगर हम बात करें तो 117 मिलियन टन के आसपास का ये कंपनी सीमेंट बनाती है। साथ में जो इनकी कैपेसिटी है आज की डेट में, इसका 80% ये यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि 117 है मोटा मोटा अगर ये बना रहे हैं तो ये कितनी कैपेसिटी यूज़ कर पा रहे हैं, तो लगभग 90 मिलियन टन की इनकी सेल है, बना के ये सेल कर पा रहे हैं। साथ में हम बात करें ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर एक ही कंट्री के अंदर 100 मिलियन टन कैपेसिटी की बात करें तो ये इकलौती कंपनी है चाइना के बाहर जिनकी एक ही कंट्री के अंदर 100 मिलियन टन की कैपेसिटी है। साथ में हम बात करें तो कंपनी आजकल ग्रीन एनर्जी की तरफ भी फोकस्ड है और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करके जो है ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अभी कंपनी 13% अपने जो उनका यूटिलाइजेशन है उसका ग्रीन एनर्जी से बना रही है और इसको वो धीरे धीरे आगे आने वाले जो 3 साल है उसमें बढ़ा कर ये 34% तक लेके जाएंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के अंदर अपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर एक अनाउंस करी है कि वो आगे आने वाले 3 साल के अंदर 5500 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या प्लांट सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि इनकी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बन सके। इस 117 मिलियन टन को बनाने के लिए कंपनी के पास लगभग 50 प्लांट है इंडिया के अंदर जो कि ऑपरेशनल है। अल्ट्राटेक सीमेंट के हम डेली का चार्ट लेकर आए तो आप देखेंगे बजट के बाद एक बहुत अच्छी तेज़ी बनी और उसके बाद हमने जो हमारा 7,000 के आसपास का एक लेवल था वहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ली और वापस नीचे आके हमने टेस्ट किए 6,000 के लेवल और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गए। 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, तीसरी बार लेके बहुत अच्छी कैंडल के साथ कट करके हम ऊपर चले गए। ऊपर जाके हमने देखा कि 8,000 के पास एक रेजिस्टेंस ली हमने, दोबारा एक बार रेजिस्टेंस ली, फिर तीसरी बार हमने रेजिस्टेंस ले चुके हैं और एक अगर आप ध्यान से देखेंगे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में हम तब से काम कर रहे हैं लगभग जुलाई के मिड से। अब हम देखें यहाँ पे अगर नीचे की तरफ बहुत अच्छा हमने यहाँ पे सपोर्ट बना लिए, 4 बार ही हम गए, चारों बार ही वीक हमने बनाई और उसके बाद हम वापस ऊपर की तरफ आ गए। तो कहीं ना कहीं जो अल्ट्राटेक सीमेंट है इसकी जो एक करेक्टिव पैटर्न जो है वो एक यहाँ पे इसका कहीं उम्मीद है कि बॉटम लग चुका है और अब ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद जब ये वाले लेवल कट करेगा तो उसके बाद थोड़े दिन यहाँ पे काम करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे काम किया है उस तरीके से काम करने के बाद ये 9,000 के आसपास के लेवल पे जा सकता है। अगर हम अभी इसके लोअर लेवल की बात करें
तो हमारा LTP 7300 के आसपास है और लोअर लेवल हमारा 6944 है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 350 के लेवल आ जाते हैं। ऐसी अगर हम अपर जो हमारा 1 है उसकी बात करें तो यहाँ से लगभग हमारा 700 के लेवल है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालें तो 350 डिवाइडेड बाय 700 और हमारा रिस्क रिवॉर्ड आ जाएगा 1:2। ऐसी अगर हम इसके ऊपर वाला निकालें जो कि यहाँ से लगभग हमारा 1980 ऊपर है और 350 हमारा नीचे, तो हमारा मोटा मोटा 1:5.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है। तो एक टाइम व्यू की अगर हम बात करें आगे आने वाले 4 से 6 महीने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 25% के आसपास का एक मूव हमें ईजिली इसमें देखने को मिल सकता है। तो कम रिस्क के अंदर अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर दिखाई दे रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी पे डेट कम है, कैश भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, बहुत अच्छी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। और जिस तरीके से अब रिसेंट आपने देखा होगा कि इंफ्रा सेगमेंट जो है उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और रेगुलरली जो नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो भी आ रहे हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रेलवे के हो, या बहुत तरीके की और डिफरेंट चीज़ें, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एक अच्छी मूवमेंट आ रही है जिसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं सीमेंट को मिलेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, फेसबुक पे भी लिख सकते हैं और हमें ईमेल पे भी लिख सकते हैं और आपको आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।